हमने वर्तमान में हरियाणा जिंदाबाद, हमने वर्तमान में हरियाणा जिंदाबाद। बेमनी सत्ता पर रोक लगाओ, बेमनी हरियाणा सरकार को उठाओ तो, बीजेपी सरकार को उठाओ तो, हमने वर्तमान में हरियाणा जिंदाबाद। हम क्षेत्र में गाड़ी लागू करो, निर्माण मजदूर कार्यक्रम। मेरा नाम मनोज कुमार है और भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य का अध्यक्ष हूँ। मुख्य तौर पर हमारे राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में जिला के प्रदर्शन निर्माण के मजदूर कर रहे हैं। उनका मुख्य मांग ये है कि अभी जो श्रम मंत्री है अनिल विज, वो पिछले महीने से श्रम कल्याण बोर्ड है जो मजदूरों का, वो वेरिफिकेशन के नाम पर एक तरीके से बंद कर दिया अस्थायी रूप में। कोई भी सुविधा किसी प्रकार की मजदूरों को ना मिलेगी, ना को लाभ अप्लाई कर सकता है, वो एक तरीके से प्रॉपरली बंद है। उनका कहना है कि इस बोर्ड में मजदूर फर्जी आया है और वो असली फर्जी की जांच जो कर रहे हैं, उनका जांच करने का तरीका भी एक तरीके से गलत है। अब पंचायत सेक्रेटरी पटवारियों को जो अधिकार दिया था ऑनलाइन होने के बाद, हमारी मांग उस समय भी थी कि निर्माण मजदूर पहले वेरीफाई मजदूरों को करती थी, इन्होंने उसका अधिकार यूनियनों को छीना। उसके बाद फिर ये जो पंचायत सेक्रेटरी पटवारी तमाम विभाग के अधिकारियों को दिया गया, वो तमाम अधिकारियों ने फर्जीवाड़े के तौर पर वर्कस्लिप मजदूरों की वेरीफाई की। 500, 200, 400, 1000 रुपये लेके उन्होंने वर्कस्लिप वेरीफाई की है। ये सरकार को ही पता है, विभाग को ही पता है, डिपार्टमेंट को ही पता है, और विभाग के आदमी भी शामिल हैं, सरकार राज्य के लोग भी इस धंधे में शामिल हैं। उनको सबको पता था ये धंधा चल रहा है। आज इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये वर्कस्लिप जो पंचायत सेक्रेटरी पटवारी जो मना करेगा, आज पूछ रहे हैं भाई ये वर्कस्लिप आपने की है, वो कह रहे हैं हमने नहीं की। उसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो 3.5 साल से सस्पेंड है और उसकी आईडी चल रही है, वो वर्कस्लिप वेरीफाई कर रहा है, उसका लड़का कर रहा है, कोई आदमी कर रहा था। एक बंदा ऐसा भी है जो जेल हो रही है 2 साल से और उसकी भी आईडी चल रही है, वो भी वर्कस्लिप वेरीफाई कर रहा था। काफ़ी अधिकारियों ने जो जांच के नाम पे सब अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारी आईडी से हमने नहीं की, हमारी आईडी हैक होगी या कैसे हमने वर्कस्लिप वेरीफाई हमें नहीं पता। उनका पल्ले झाड़ते ये कह रहे हैं कि ये तमाम वर्कर फर्जी हैं। वो 70-80% फर्जी मजदूरों को घोषित करके इस रजिस्ट्रेशन से बाहर करना चाहते हैं। एक्चुअल में इस बोर्ड में 6000 करोड़ के आसपास रुपया जमा है। सरकार की नज़र है इस पैसे के ऊपर, और इस बोर्ड का गठन मजदूरों के लिए हुआ था। मजदूरों के लंबे आंदोलन और संघर्ष के दम पर बोर्ड का गठन करवाया गया है, ताकि उनकी साइडों पे आने वाले दिनों में कोई गिर जाता है, पड़ जाता है, मर जाता है, उनकी सुरक्षा हो, उनका एक मुआवजा क्लेम मिले, या उनके बच्चे पढ़ते हैं तो कोई स्कॉलरशिप, पितृत्व लाभ, तमाम जो लाभ, मजदूर की परिस्थिति बेहतर हो, इसलिए इस बोर्ड का गठन कराया गया था। आज इस बोर्ड को बंद करके ये तमाम रुपयों का दुरुपयोग एक तरीके से किया जा रहा है। मजदूरों को लाभ मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। इसी आक्रोश में मजदूर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि श्रम कल्याण बोर्ड को तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। आपको जांच करनी है तो आपकी जांच होती रहेगी, बोर्ड बंद करना कोई तरीका थोड़ी है या कोई समाधान थोड़ी है। बोर्ड बंद करके जांच करना एक तरीके से मजदूरों के साथ धोखा है, और जिस तरह की जांच कर रहा है अनिल विज के, मतलब या तो अधिकारियों ने गुमराह किया है या उसको पता नहीं है इस बारे में। जिस तरीके की जांच की जाए, जांच तो करो तो आप मजदूर है या नहीं है वो जांच करो। आप वर्कस्लिप किस आधार पर किसने की, वो फर्जी वो करने वाला आज मना कर रहा है तो मजदूर फर्जी थोड़ी होगा। मजदूर तो चिड़ाई का, चेजी का या मनरेगा में भी काम कर रहा है, तो पक्के काम आते हैं मनरेगा में भी, नाले खाड़े तालाब बनते हैं, उनमें भी जो काम करता है वो मजदूर भी इस बोर्ड में शामिल होता है। तो तमाम मजदूरों का एक तरीके से अधिकार छीनने जा रही है सरकार, उसके विरोध में ये मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जिला का प्रदर्शन हम कर रहे हैं, और 31 तारीख को अगर हमारी नहीं सुनी गई तो आने वाली 31 तारीख को मार्च डेपुटेशन अनिल विज के निवास पर अम्बाड़ा में हम जा रहे हैं, और वहाँ जाके हम प्रदर्शन करके अपना मांग पत्र भी देंगे और बातचीत करेंगे। फिर भी हमारा समाधान नहीं हो तो हमारा आंदोलन जारी है। 14 सितंबर की भी हमने कॉल दे रखी पूरे हरियाणा के मजदूरों को लामबंद करके आह्वान करने का। वो अनिल विज का घेराव का आह्वान है। अगर 31 को ठीक से जवाब नहीं देता है तो वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, वो मुख्यमंत्री का आवास का भी घेराव हो सकता है, लेकिन आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक बोर्ड चालू नहीं करेगी सरकार इस बोर्ड को दोबारा से, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज का जो प्रदर्शन किया जाएगा किसके माध्यम से, किसको ज्ञापन सौंपा जाएगा पूरे प्रदर्शन?
आज डीसी कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन लेके जाएंगे और आयुक्त के नाम, श्रम मंत्री के नाम आयुक्त के माध्यम से हम ज्ञापन भेजेंगे। और लोकल स्तर पर भी जो हमारी कुछ मसले हैं उनके ऊपर भी हम बातचीत करना चाहते हैं। हम पहले 1 महीने पहले ज्ञापन दे के गए थे लोकल मसलों के लिए, ताकि मनरेगा का सवाल है, चाहे आवास का सवाल है, चाहे यहाँ जो वेरिफिकेशन की जा रही है उस वेरिफिकेशन कमेटी में हमारी यूनियन का पदाधिकारी शामिल किया जाए, ताकि हमारे एक्चुअल मजदूर हैं उन मजदूरों की वेरिफिकेशन करके हम देंगे कि ये मजदूर हैं हमारे, आप जाँच करो, पड़ताल करो, ये सारे ओरिजिनल काम करने वाले हैं, ताकि ओरिजिनल मजदूर इस बोर्ड से बाहर ना हो। ये हमारी मांग है। मेरा अनिल नाम है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिले का सेक्रेटरी हूँ। आज भिवानी जिले के अलग अलग कोने कोने से जो मजदूर कारीगर आए हैं, इन डिमांड को लेकर के आए हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पे ये जो तमाम जो निर्माण मजदूरों के जो कार्य हैं वो बंद कर दिए। पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया बोर्ड की साइट बंद पड़ी है। 4-4 महीने से जिनके कन्यादान के साइकिल, औजार, जापा, वजीफा, तमाम तरह के फार्म रुके हुए, तमाम तरह का पंजीकरण का कार्य रुका हुआ है। एक तरफ तो आप देखोगे सरकार जो है वो बड़े बड़े ऐड दे के, मुख्यमंत्री खुद ऐड दे के वो ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम इस बोर्ड के माध्यम से मजदूरों को कितना लाभ पहुँचा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ स्थिति ये है कि जो तमाम 10 लाख मजदूर हैं जो पंजीकृत हैं, मगर आईडी बंद होने की वजह से एक भी मजदूर का आज कोई काम नहीं होने लग रहा, एक भी मजदूर का काम नहीं होने लगा। अगर गलती किसी ने की है, अधिकारियों ने की है या दलाल किसी ने की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मजदूरों को सज़ा इस बात की क्यों मिले, इस बात को लेकर के ये प्रदर्शन है कि जो मजदूरों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बोर्ड की जो साइट जो बंद पड़ी है वो तुरंत प्रभाव से इस साइट को खोला जाए। वेरिफिकेशन में यूनियनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाए। दूसरा, हम ये भी कह रहे हैं कि जो SOP सिस्टम सरकार ने एक लागू कर रखा है, SOP का मतलब भिवानी ज़िले में हमने फार्म भरे, वो ये नहीं पता किस अधिकारी के पास फार्म गया हुआ है, वो चेक कर रहा है, मनमानी शर्तें लगा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ जिला स्तर के ऊपर अधिकारी को ये काम का अधिकार मिलना चाहिए। पहले की तरह है, पहले होता था जांच वही करते थे, जिला स्तर पर जो अधिकारी होते थे, पंजीकरण का कार्य है, सुविधाओं का कार्य है। यहाँ हम ये मांग करते हैं कि SOP सिस्टम बंद हो, पूरे पुराने तरीके से जिला स्तर पर अधिकारी ये जो तमाम सुविधाओं के फार्म चेक करें, पंजीकरण का कार्य करें, वो कार्य पुराने तरीके से हो। इन मांगों को लेकर के आज का हम प्रदर्शन करें।